जब भी मेरे घर में ये सब्ज़ी आती है, मैं इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, इतनी स्वादिष्ट होती है कि आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी सी रेसिपी। उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम। पूनम किचन्स ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने शिमला मिर्च लिया है। तो मैंने यहाँ पे 650 ग्राम शिमला मिर्च लिया है। ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ। शिमला मिर्च की ये सूखी सब्जी है जिसे आप 4 से 5 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और यहाँ पे जो शिमला मिर्च लिया है मैंने मीडियम साइज का लिया है, और ऊपर का जो छिलका होता है ना शिमला मिर्च का, ये काफ़ी पतला है, सॉफ्ट है। अगर आपको मोटे छिलके वाला शिमला मिर्च मिल रहा है मार्केट में तो आप वो भी ले सकते हैं, उससे भी रेसिपी अच्छी बनेगी। तो शिमला मिर्च को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया था। अब क्या करेंगे, बीज से कट करेंगे और इसके अंदर का बीज और डंठल निकाल लेंगे। डंठल इस तरह से निकालेंगे कि डंठल वाला हिस्सा जो है ऊपर से कटना नहीं चाहिए। अगर कट गया तो स्टफिंग जब आप भरेंगे तो स्टफिंग बाहर निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगी। तो धीरे धीरे करके इस तरह से बीज और डंठल को निकाल देना है। तो फिलहाल मैं अभी डंठल को छोड़ रही हूँ, सबसे लास्ट में डंठल को निकाल दूँगी। इस रेसिपी को आप सफ़र में ले जा सकते हैं। गेस्ट आ रहे हैं घर में तो आप उन्हें सर्व कर सकते हैं। अगर घर में छोटी मोटी पार्टी है तो एज अ स्टार्टर आप इसे स्नैक्स के रूप में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। अचारी भरवा शिमला मिर्च की ये रेसिपी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डंठल भी हटा दिया है और बीज भी निकाल दिया है। अब मसालों की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओखली में 3 हरी मिर्च लिया है। आप चाहें तो मिर्च की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 7 से 8 लहसुन के कली ली है। अब इन सारी चीज़ों को दरदरा कूट लेंगे। तो यहाँ पे मसालों को मैंने दरदरा कूटा है, लहसुन अदरक मिर्च को। आप चाहे ना तो ग्राइंडर जार में डाल करके पल्स मोड पे ऑन ऑफ करते हुए दरदरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे लहसुन अदरक मिर्च जो है वो दरदरा हो गया है, तो इसे मैं अलग बाउल में निकाल ले रही हूँ। और इसी ओखली में मैं 1 मीडियम साइज का प्याज भी दरदरा कूटूँगी। मैंने यहाँ पे 1 प्याज लिया है, आप चाहें तो 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। अगर शिमला मिर्च की क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो बढ़ा दीजिएगा, कम ले रहे हैं तो कम कर दीजिएगा। तो यहाँ पे प्याज को भी हमने दरदरा कूट लिया है। आप इस तरह से प्याज को दरदरा कूट करके बनाइएगा, स्टफिंग बहुत ही लाजवाब बनेगा, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। तो लहसुन अदरक प्याज मिर्च सब दरदरा कूट लिया है। अब पैन गरम होने के लिए चढ़ा देंगे। पैन में 1 चम्मच सरसों का तेल लेंगे। मैं यहाँ पे सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप जो भी तेल खाते हो उसमें बना लेना। तेल गर्म हो गया है तो 1 छोटा चम्मच राई डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ, 1/4 यहाँ पे हींग डाल देंगे। हींग ज़रूर डालिएगा, सौंफ भी ज़रूर डालिएगा। यहाँ पे 10 से 12 करी पत्ता काट करके डाल दिया है। अब लो फ्लेम पे कुछ सेकंड इन मसालों को भूनने देंगे। जब मसाले अच्छी तरह से तड़क जाएं तो जो हमने लहसुन अदरक मिर्च को कूट करके रखा था उसको यहाँ पे डाल देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि लहसुन से हल्की हल्की खुशबू ना आने लगे या फिर मसालों का हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए। तो यहाँ पे खुशबू भी आ रही है, कलर भी चेंज हो गया है। तो अब प्याज डाल देंगे और प्याज जब डालेंगे तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि प्याज में जल्दी से कलर आ जाए। प्याज में भी अच्छा सा कलर आने तक इसे भूनना है हमें। प्याज में भी कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले डाल देंगे हल्दी, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब यहाँ पे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ जो कि हर घर में अवेलेबल होता है, वो है अचार का मसाला। और साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आम का अचार भी डाला है, 2 चम्मच यूज़ किया है। अब लो फ्लेम रखते हुए इसे हमें अच्छी तरह से प्याज लहसुन अदरक के साथ मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे 7 उबले हुए आलू लिए हैं। थोड़ा सा स्टफिंग मैं ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि ये जो स्टफिंग होता है ना एकदम ऑलराउंडर होता है। आप सैंडविच बना लीजिए, पराठा बना लीजिए, आलू चॉप बना लीजिए, आलू बोंडा बना लीजिए, जो मर्जी वो बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्टफिंग ज़्यादा बनाया है, इसलिए 7 आलू उबले हुए लिए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि अचार में भी नमक होता है।
अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैश करेंगे। यहाँ पे मैंने आलू को हाथों से ही क्रश किया है, आप चाहें तो पहले से आलू को ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब चम्मच से दबा दबा के आलू को सबसे पहले अच्छी तरह से यहाँ पे मैश कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आलू को मैंने बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब फ्लेम को लो कर देंगे और थोड़ी देर के लिए उसे भुनने देंगे। तब तक यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच भुना हुआ मूँगफली लिया है। मेरे पास भुना हुआ मूँगफली था इसलिए मैंने ले लिया है। अगर आपके पास कच्ची मूँगफली है तो आप उसे भून सकते हैं। अगर आप मूँगफली नहीं डालना चाहते तो 2 चम्मच बेसन को लो फ्लेम पे हल्का सा भून लीजिएगा, उसके बाद डाल लीजिएगा। लेकिन मूँगफली डालने से क्या होगा, हर बाइट में आपको मूँगफली का क्रंच आएगा, इससे स्टफिंग बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। तो मूँगफली को क्रश करके डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया, आधा नींबू का रस डाल रही हूँ, इससे स्टफिंग और भी ज़्यादा चटपटा बन के तैयार होगा। नींबू ना हो तो आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं या फिर चाट मसाला डाल सकते हैं। चाट मसाला डालिएगा तो नमक मत डालिएगा क्योंकि उसमें नमक होता है, मतलब आलू में पहले से नमक मत डालिएगा क्योंकि चाट मसाला में नमक होता ही है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दीजिए। तो ये लीजिए हमारा आचारी भरवा शिमला मिर्च का स्टफिंग जो है बन के तैयार हो गया है। अब इसे उतार लेंगे और अलग बर्तन में निकाल लेंगे ताकि जो स्टफिंग है वो जल्दी से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अलग से बड़े से थाली में निकाल लिया है और इस तरह से फैला दिया है ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। अब थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे स्टफिंग हमारा ठंडा हो गया है और शिमला मिर्च भी हमने तैयार करके रखा हुआ है। तो चलिए जल्दी से स्टफिंग करते हैं। तो स्टफिंग जो है ना यहाँ पे पूरा भर के करना है, उंगली से दबा दबा के करना है स्टफिंग को। इसीलिए मैंने कहा था पूरी तरह से ठंडा करने के लिए ताकि भरने में परेशानी ना हो। तो इस तरह से स्टफिंग भरिएगा पूरा दबा दबा के, तो खाने में ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी, मैं काफ़ी दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। आप सभी ने मुझसे पूछा कि इतने दिनों से आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा। तो रीज़न मैं बता देती हूँ। मैं अपने मायके चली गई थी, मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं यहाँ पे काम नहीं कर पा रही थी मम्मी की हालत को देखते हुए, इसीलिए मैं वहाँ चली गई थी और हॉस्पिटल में वीडियो बनाना इम्पॉसिबल था। इसीलिए अब यहाँ पे मैं अपने ससुराल आ गई हूँ और अब काम शुरू कर रही हूँ। मेरी मम्मी अब ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने शिमला मिर्च को अच्छी तरह से भर लिया है और इतना स्टफिंग मैंने बचाया है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। अब स्टफिंग को साइड कर देंगे, इसे फ्रिज में रख देंगे। अब चलिए इसे बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे पैन में मैंने फिर से 1 चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल को गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा राई डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हींग डाल देंगे और हींग डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे काला नमक भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इसलिए डाली है क्योंकि स्टफिंग तो हमारा लाजवाब है, लेकिन शिमला मिर्च का ऊपर वाला हिस्सा यानी जो छिलका होता है वो खाने में फीका ना लगे, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें डाली है। नमक भी साथ में डाला है। तो आप ज़रूर ऐसे कीजिएगा, ऊपर से शिमला मिर्च फीका फीका नहीं लगेगा। स्टफिंग के साथ साथ शिमला मिर्च भी खाने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पे फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा है, लो फ्लेम पे शिमला मिर्च को डाल दिया है। अब चारों तरफ से थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि शिमला मिर्च जले नहीं और फ्लेम को लो रखते हुए 5 से 6 मिनट तक इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसे ढक दे रही हूँ। 5 से 6 मिनट छोड़ देंगे, बीच में 1-2 बार चेक भी कर लेंगे ताकि शिमला मिर्च जले नहीं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 5 मिनट रखा था लो फ्लेम पे। आप देख पा रहे होंगे शिमला मिर्च का ऊपर से कलर एकदम सॉफ्ट हो गया है, चेंज हो गया है और अब मैं इसे पलट दे रही हूँ। तो आप देख सकते होंगे स्टफिंग का जो कलर है एकदम बिल्कुल चेंज हो गया है और नीचे से शिमला मिर्च जो है वो पक गया है। अब शिमला मिर्च को पलट देंगे। अब यहाँ पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। फ्लेम को लो रखते हुए 2 से 3 मिनट तक इसे पकने देंगे। तो यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं। अब ये देखिए नीचे से भी शिमला मिर्च जो है वो बहुत अच्छी तरह से सिक गया है, कलर अच्छा हो गया है। मैं पलट के आप सभी को दिखा रही हूँ। ये कलर जो है आप देख पा रहे होंगे चेंज हो गया है, यानी हमारा अचारी भरवा शिमला मिर्च बन के तैयार हो गया है। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है, बहुत ही चटपटा होता है स्टफिंग खाने में। क्रंची भी इसमें है क्योंकि हमने मूंगफली भी डाला है और कलर देखिए कितना ज़्यादा लाजवाब है।
तो आप इसे रोटी, पराठा, लच्छा जो भी आपको पसंद हो उसके साथ सर्व कीजिए, मेहमानों को सर्व कीजिए, हस्बैंड के लंच बॉक्स में दीजिए, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से बनाया हुआ अचारी भरवा शिमला मिर्च ऊपर से तो चटपटा होता ही है, साथ में स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा चटपटा होता है। तो आप इस तरह से बना के एंजॉय कर सकते हैं सिंपल से शिमला मिर्च की सब्ज़ी को। तो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल पराठे के साथ बनाया था, आपको जो भी पसंद हो उसके साथ बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।